स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलो अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपको देखने को मिलता है संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में देखने को मिलते हैं। और बाबू इसमें देखने को मिलता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 देखने को मिलता है। अब ये भी एक प्रकार के अधिकार ही होते हैं, ये भी एक प्रकार के अधिकार ही होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। बताइए सर क्या होता है। बाबू सुनो, डीपीएसपी जो होते हैं इनके बारे में क्या चर्चा आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार के अधिकार ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर, इनका सबसे पहले पूछा जाता है इनकी परिभाषा क्या है। ये एक विशेष प्रकार के अधिकार है जिनका देना या ना देना राज्य पर निर्भर करता है। तो इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी परिभाषा क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसको पहली बार कब मांगा गया था, प्रथम बार इसको कब मांगा गया था, प्रथम इसकी मांग कब की गई, प्रथम मांग आप बताइए। इसके लिए समिति कौन सी जिम्मेदार है, समिति इसके लिए कौन सी जिम्मेदार है, समिति कौन सी समिति है जो इससे रिलेट करती है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बातें इसके बारे में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या है। एक प्रकार के विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं जो राज्य पर निर्भर करते हैं, निर्भर हैं। स्पेशल राइट्स डिपेंड्स ऑन, स्पेशल राइट्स डिपेंड्स ऑन स्टेट टू इंपोज, स्पेशल राइट्स डिपेंड्स ऑन स्टेट, डिपेंड्स ऑन स्टेट फॉर, स्पेशल राइट्स डिपेंड्स ऑन स्टेट फॉर इंपोज, लागू होने के लिए राज्य पर निर्भर करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब क्या है बाबू, कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। अब बड़ी बात बताइए यहां क्या आती है कि बाबू कल्याणकारी राज्य आप किस प्रकार से देखते हैं। तो आपकी नजरों में कल्याणकारी राज्य कौन सा है, यह है बड़ी बात। तो आप बताइए आपकी नजरों में कल्याणकारी राज्य कैसा है, जिसमें सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक वर्ग का विकास हो। तो जो छोटे वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, तो उनका विकास हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो यहां पर देखने को मिलता है सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास। ठीक है, पिछड़ों का अधिक, पिछड़ों वर्ग का अधिक, पिछड़े वर्गों का अधिक, पिछड़े वर्ग का अधिक। डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस, डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस, स्पेसिफिक बैकवर्ड्स, स्पेसिफिक बैकवर्ड्स। ये इसका ऑब्जेक्टिव है बाबू, उद्देश्य है। प्रथम मांग इसकी कब की गई थी सर, 1931 कराची सेशन। तो इसमें तो फंडामेंटल राइट मांगा था बाबू, इसमें ये भी मांगा गया था कराची सेशन। हेड कौन थे, सरदार पटेल, सरदार पटेल हेड थे जी, सरदार पटेल। हेड कौन थे, सरदार पटेल थे। हेड कौन थे, सरदार पटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। समिति के बारे में बात बताइए, समिति, समिति के बारे में आप मुझे बताएंगे, समिति इसकी कैसी आपको देखने को मिलती है। समिति, समिति यानी कमेटी आपको पूछा जा रहा है, कमेटी। आप कमेटी के बारे में बताइए, कमेटी कौन सी है, क्यों है, किस प्रकार से है, कमेटी बताइए। तो कमेटी आपको देखने को मिलती है तेज बहादुर सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू समिति, बहादुर सप्रू। आपको याद होगा उसमें जो दूसरा भाग मांगा गया था, वैकल्पिक अधिकार मांगे गए थे, वो यही है, तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति, 1945। दैट इज द पॉइंट। इनको किस प्रकार के सिद्धांतों पर निर्भर माना जाता है, ये कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, और ये किस सिद्धांत पर निर्भर करते हैं, किस सिद्धांत पर निर्भर करते हैं, इनका सिद्धांत कौन सा है, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल कौन सा है, किस सिद्धांत या प्रिंसिपल पर निर्भर करते हैं, और जी यह कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए, फ्रॉम वेयर इट वॉज टेकन, फ्रॉम वेयर इट वॉज टेकन, वेयर इट वॉज टेकन, इट वॉज टेकन, फ्रॉम वेयर इट वॉज टेकन। ठीक है, चलो कहां से लिए गए हैं सर जी, सबसे पहले स्पेन में थे, स्पेनिश संविधान में थे, स्पेनिश संविधान में थे, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में थे। इस लड़के का नाम क्या है, राघवेंद्र शास्त्री। शास्त्री जी अगर इस पेज पे से आपको सीख के ना जाओ तो बेकार है बाबू। स्पेनिश संविधान से ये लिए गए, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको आयरलैंड लेता है, और आयरलैंड इसको शामिल करता है अपने संविधान के आर्टिकल 45 में। आयरलैंड के इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में आता है, और इसको मोल्ड करके भारत ने अपने संविधान में लिया।
तो भारत में डायरेक्टली कहां से आता है? आयरलैंड से। वैसे आयरलैंड में कहां से आते हैं? स्पेन से आते हैं। पूछा जाए तो इसमें प्रिंसिपल कितने देखने को मिलते हैं? 3 प्रकार के प्रिंसिपल पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ लोग इसको 4 बताएंगे, जो कि गलत है। हालांकि गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं कह सकते, सही है भाई, वो भी सही है। पहला आपको सिद्धांत देखने को मिलता है उदारवादी सिद्धांत देखने को मिलता है, उदारवादी लिबरल प्रिंसिपल देखने को मिलता है, उदारवादी यानी लिबरल, उदारवादी यानी कि लिबरल। इसी को आप इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक भी कह सकते हैं, इसी को इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक भी कह सकते हैं। दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक। इसी को इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक भी कहा जा सकता है, इसी को इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक भी कहा जा सकता है। इसी उदारवादी को क्या बोला जा सकता है? बौद्धिक। बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। दूसरा है गांधीवादी, दूसरा है भैया गांधीवादी प्रकार, गांधीवादी, गांधीवादी प्रकार है, गांधीवादी यानी गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल है। और तीसरा बच्चे आपको यहां देखने को मिल जाता है उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी यानी कि लिबरल, उदारवादी यानी कि लिबरल नहीं, सॉरी लिबरल तो मैं लिखवा दिया, समाजवादी यानी सोशल, सोशलिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। बताओ फटाफट। और बताइए राघवेंद्र भाई। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का नोबल फीचर है, ये संविधान का नोबल फीचर है। डॉक्टर भीमराव सेड इट। डॉक्टर भीमराव ने क्या कहा था इसको लेकर? डीपीएसपी आर नोबल फीचर ऑफ इंडिया, डीपीएसपी आर नोबल फीचर, नोबल फीचर्स। नवीन प्रावधान बताया गया, डीपीएसपी को क्या बताया गया? नवीन प्रावधान बताया गया, नवीन प्रावधान बताया गया, नवीन प्रावधान बताया गया। डीपीएसपी को नवीन प्रावधान बताया गया था। ठीक है, फटाफट बताइए। डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि नवीन प्रावधान है। हरिओम बाबू, अगर आप मुझसे पढ़ें और सिलेक्शन को लेकर आपके दिल में कभी कोई शंका आ जाए कि होगा या नहीं होगा, फिर आप किसी और से ही पढ़ें। ठीक है, याद रखना, मुझसे पढ़ने वाले छात्रों के मन में शंका नहीं रहती। अब पहले छात्र मुझे यहां पर वर्तमान में प्रतीत हो रहे हैं जो मन में शंका लेकर यहां पर उपस्थित हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगर आपने सोच लिया मैं या कोई और, तो फिर आप कोई और को चुने, वो ज्यादा बेहतर है। टेंशन मतलब पीसीएस आपका दे सकते हैं रविंद्र, आप पीसीएस दे देना, कोई इशू नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पीसीएस के लगा लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर क्वेश्चन लगा लेंगे, पीसीएस का बैच मैं अनाउंस करने वाला हूं यूट्यूब पर। ठीक है जी। तो ये आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटर्स देखने को मिलते हैं डीपीएसपी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और परेशानी होगी। लोगों ने इससे प्रेरित होकर किताबें छाप दी भाई, मेरे राइटिंग के डिजाइन से प्रेरित होकर। रहमान जा संतला ले। आगे बढ़े। तो वो बुक की पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं है, बुक जो भी है आप ऑफलाइन में जाकर डिमांड करिए किताब की। ऑफलाइन में किताब का